सरगर्मी के जरिए करीब तरीन मुकाम पर एक अदद का तखमीना लगाना, यानी एस्टिमेटिंग ए नंबर टू द नियरेस्ट प्लेस। क्या करीब तरीन मुकाम पर किसी अदद का तखमीना लगाना परेशान कुन है, यानी कन्फ्यूजन है? आइए एक आम सरगर्मी का इस्तेमाल करते हुए हम तसव्वुर करें कि किस तरह करीब तरीन मुकाम का तखमीना लगाना आसान है। इसके लिए मतलूबा मवाद चार्ट पेपर, स्केल, पेंसिल, स्ट्रा वगैरह जो चार्ट पेपर की सतह पर रोल या स्लाइड कर सके। सबसे पहले हमें चार्ट पेपर पर एक अददी खत बनाना चाहिए जिसमें मार्किंग के दरमियान काफ़ी फासला हो। हम इस चार्ट पेपर का इस्तेमाल करके दिखाए गए सेटअप का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुकाम के दिए गए आदात का तखमीना लगा सकते हैं। अब हम चार्ट पेपर को 5, 10, 15, 20 वगैरह के निशानात पर फोल्ड करते हैं ताकि ये पहाड़ियों और वादियों की तरह या मकानात की छतों या पार्क में स्लाइड की तरह नजर आए। अगर हम किसी चीज को पेंसिल की सतह पर माइल सतह यानी इंक्लाइन सरफेस पर रखेंगे तो वो नीचे की तहियों तक रोल हो जाएगी। ऊपरी तहियों पर हमें हमेशा पेंसिल रोल को आगे करना चाहिए, लिहाजा जब डाउट हो तो आगे बढ़ो। करीब तरीन दिहाई के मुकाम के आदात का तखमीना लगाने के लिए हमें दो तरकीब यानी कॉन्जिक्यूटिव के नीचे के तहियों या दो तरकीब ऊपर वाले तहियों के दरमियान फासले को 10 समझना चाहिए और चार्ट पेपर पर तरकीबी दो निशानात के दरमियान एक फासला। आइए करीब तरीन दिहाई के मुकाम से 34 का तखमीना लगाते हैं। हम चार्ट पेपर के नीचे फोल्ड के करीब 20, 30, 40 और 50 लिखेंगे। इस अददी खत पर 34 कहाँ है? 30 के बाद 34 चौथी निशानी है। पेंसिल को चौथे निशान पर रखें। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ें तो पेंसिल कहाँ जाएगी? जैसे कि आप पेंसिल स्लाइड को 30 तक देख सकते हैं, लिहाजा 34 का करीब तरीन दिहाई का तखमीना 30 होगा। आइए करीब तरीन दिहाई के मुकाम से 35 का तखमीना लगाते हैं। 30 के बाद 35 पांचवा निशान है। ये चार्ट पेपर पर टॉप फोल्ड है। अगर आप पेंसिल को यहाँ छोड़ देते हैं तो पेंसिल आगे या पीछे की तरफ फिसल सकती है। हम जानते हैं जब कोई डाउट हो तो आगे बढ़ो। पेंसिल को 35 पर आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम पेंसिल को आगे बढ़ने दें तो ये कहाँ रुकती है? ये 40 पर जाएगा, लिहाजा करीब तरीन दिहाई का मुकाम पर 35 का तखमीना 40 होगा। करीब तरीन दिहाई के मुकाम पर 4563 का तखमीना लगाने के लिए हमें चार्ट पेपर के निचले हिस्से के करीब 4550, 4560, 4570 और 4580 लिखना चाहिए। अददी खत पर 4563 कहाँ है? 4560, 4563 के बाद तीसरा निशान है। अगर हम पेंसिल को यहाँ छोड़ें तो वो कहाँ जाएगी? पेंसिल 4560 पर स्लाइड करती है, लिहाजा करीब तरीन दिहाई के मुताबिक 4563 का तखमीना 4560 होगा। आइए करीब तरीन सैकड़े के मुकाम पर कुछ तादाद का तखमीना लगाते हैं। हमें दो तरकीब के नीचे तहियों या दो तहियों ऊपर वाले तहियों के दरमियान फासले को 100 समझना चाहिए और चार्ट पेपर पर तरकीबी दो निशानात के दरमियान फासला 10 है।
करीब तरीन सैकड़े के मुकाम पर 985 का तखमीना लगाने के लिए हमें चार्ट पेपर के निचले हिस्से के करीब 800, 900, 1000 और 1100 लिखना चाहिए। अददी खत पर 985 कहाँ है? 900 के बाद टॉप फोल्ड 950 की नुमाइंदगी करता है। 950 के बाद पहली मार्किंग 960, दूसरी मार्किंग 970 और तीसरी मार्किंग 980 और चौथी मार्किंग 990 है। अददी खत पर 950 के बाद तीसरे और चौथे निशान के दरमियान 985 आएगा। अगर हम पेंसिल को तीसरे और चौथे निशान के दरमियान रखें, इसे ऐसे ही छोड़ दें तो ये कहाँ जाएगा? जैसा कि आप पेंसिल स्लाइड्स को 1000 तक देख सकते हैं। लिहाजा 985 का करीब तरीन सैकड़े का तखमीना 1000 होगा। करीब तरीन सैकड़े के मुकाम पर 949 का तखमीना लगाने के लिए हम पेंसिल को चार्ट पेपर के अददी खत पर 900 के बाद 4 और 5वें के दरमियान रखते हैं। हम देख सकते हैं कि पेंसिल 900 तक नीचे आ जाएगी। लिहाजा करीब तरीन सैकड़े के मुकाम पर 949 का तखमीना 900 होगा। क्या आपने हिंसों में पैटर्न को देखा जो आदात का तखमीना लगाते वक्त तब्दील होते हैं? पेंसिल कब आगे बढ़ती है और कब पीछे होती है? अगर करीब तरीन सैकड़े के मुकाम पर एक अदद का तखमीना लगा रहे हैं तो निचले मुकाम के हिस्सों का क्या होता है? ऊंचे मुकाम पर हिस्सों का क्या होता है? सैकड़े के मुकाम पर हिस्सों का क्या होता है? अब इस सेटअप का इस्तेमाल करते हुए करीब तरीन, दिहाई, सैकड़े, 1000 के मुकाम पर 349, 2 और 702, 8 का तखमीना लगाने की कोशिश करें। शुक्रिया।